हेलो नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर कोई ना कोई वैकेंसी कोई ना कोई जॉब अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वो सारी वैकेंसी वो सारे मेथड्स जिससे आपका करियर बिल्ड उन सारी चीज़ों को लेकर हम आपको कोई ना कोई अपडेट डेली बेसिस पर देते रहते हैं। तो इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो डेली बेसिस पर अपडेट होने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितनी देखने को मिलेगी, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और बाकी सैलरी स्ट्रक्चर कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम सीधे पीडीएफ की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो पीडीएफ निकाली गई है, ये जो वैकेंसी सबसे पहले निकाली गई है, ये वैकेंसी आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि मिनी रत्ना कैटेगरी से बिलोंग करती है, पीएसयू कंपनी है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये गेट स्कोर के बेसिस पे निकाली गई है। आपको पूरा 3 साल का गेट स्कोर यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप देखना चाहें तो 2000 गेट 2023, 2024 और 2025 इन तीनों सालों में अगर कोई भी आपका गेट स्कोर है और अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में आपका नाम आता है कि नहीं आता है वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना वैलिड है। ठीक है, फिर इसके आगे अगर हम बात करें तो देखो यार वैकेंसी तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और मुझे लगता है एनटीपीसी के बाद इसी का शायद नंबर होगा जो इतने बल्क में वैकेंसी निकाली है। जैसे कि अगर बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर वालों के लिए 11 पोस्ट है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल वालों के लिए 199 पोस्ट है। फिर आपके इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 208 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है उनके लिए 527 पोस्ट निकाली गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, और बाकी जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए 31 पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिकल वाले जो हैं उनके लिए कोई सीट नहीं निकाली गई है, तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़ी दुख की बात है। लेकिन फिर भी जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है और बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें अगर हम आगे चलें तो आगे चलने के बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि जो रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ इसमें अगर वेटेज दिया गया होगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर लें जो गेट पेपर के बेसिस पर होने वाला है, तो गेट स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। और कहाँ कहाँ होना चाहिए तो ये रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन दिया गया है। इस डिसिप्लिन में आप देख लीजिए, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी 3 साल का गेट स्कोर कार्ड आपको 3 साल में से किसी एक साल का आपका गेट स्कोर कार्ड मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब एज लिमिट की ज़रा बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो देखो यार मैक्सिमम एज लिमिट वैसे 27 साल रखी गई है और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट काउंट होगी वो 27/9/2025 के हिसाब से होगी। तो मैक्सिमम एज लिमिट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी जो रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो उनके लिए आपके कुछ उनके लिए आपका कुछ जैसे अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाएंगी। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें तो इंपॉर्टेंट डेट आपका क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि 28/8/2025 को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 29/9/2025 तक चलने वाला है। और जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। अब जरा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 40,000 से लेके 1,40,000। बाकी पर साल हर साल आपको 3% का सैलरी इंक्रीमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी टोटल अगर हम देखें सीटीसी आपकी कितनी बनेगी, तो सीटीसी आपकी 13 लाख पर ईयर के हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो देखो यार सबसे पहले सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा वो आपके डायरेक्ट जो भी आपका गेट स्कोर कार्ड होगा उस गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे आपकी स्क्रीनिंग करी जाएगी। एक कट ऑफ होगी, कट ऑफ के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर इंटरव्यू के बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनेगी और फाइनल कट ऑफ बनने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में हमने बताया। ठीक है, अब जरा नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखो यार अप्लाई जनरली आपको ऑनलाइन बेसिस पर ही करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने का कोई वैसा ऑफलाइन क्राइटेरिया नहीं है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब
बात करें एप्लीकेशन फ़ीस और मतलब आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो फ़ीस के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 300 रुपये, ठीक है। ये 300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, बाकी वैसा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट तो दिया नहीं है। फिर हम नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद ये पीडीएफ हमारा ओपन, जितना भी पीडीएफ में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हमारा कुछ क्राइटेरिया बाकी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने टोटल पोस्ट के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अभी तक हमने इसकी कट ऑफ कितनी जाती है या फिर कितनी जानी चाहिए या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। बाकी अगर हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा हो चुका है। जैसे हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखो यार, कट ऑफ जितनी भी जाएगी ये 2021 की कट ऑफ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि गेट के थ्रू रिक्रूट करी थी, और उस वक्त वैकेंसी भी बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू अब की बार तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो कट ऑफ भी जो भी आपकी ब्रांच होगी उस ब्रांच के हिसाब से जो भी कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस मैं करूँगा उस कट ऑफ से आपका कट ऑफ कम ही जाने वाला है। तो आपका जो भी गेट स्कोर होगा उसके बिहाफ पे आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कट ऑफ इसके आसपास होता है। तो सबसे पहले हम बात करें सिविल इंजीनियर की, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी जो कट ऑफ होती है उसके बारे में बात कर लें तो देखो, जनरल की जो आपकी गेट स्कोर कार्ड मतलब गेट स्कोर गया था, सॉरी जो कट ऑफ गया था वो 72.32 यानी कि 70 के आसपास अगर आपका गेट स्कोर है तो भाई आपको आंख बंद करके ये फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। सिमिलरली अगर बात करें तो ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी का अगर आपके पास 70 नंबर के आसपास गेट स्कोर है, गेट मार्क्स हैं, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। एससी वालों का 60 के आसपास रख लेते हैं और एसटी वालों का 58 के आसपास, ईडब्ल्यूएस वालों का 70 के आसपास। और बाकी नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई कम से कम आपका 80 से 85 के आसपास स्कोर होना चाहिए जो आपने गेट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 100। ओबीसी हैं तो ओबीसी भी 80 से 85 के बीच हो सकता है। एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो भाई 70-75 के आसपास अगर आपका स्कोर कार्ड है, मान के चलिए कि 70 नंबर या 75 नंबर है, तो भाई आपको अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो देखो यार, इसकी कट ऑफ वैसे भी आपको यहाँ पे कम ही देखने को मिलेगी। तो अगर इस रेंज में आपकी कट ऑफ आती है, इस कैटेगरी में आपकी कट ऑफ आती है, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर वही हम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वालों के लिए जाएँ तो भाई आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वालों के लिए भी यहाँ पे कट ऑफ दे दी गई है। आप देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, और उसके रिगार्डिंग आपकी क्या कट ऑफ गई है वो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार एक यहाँ पर भी ओवरव्यू दिया गया है, तो इस ओवरव्यू से भी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पे जनरल की जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई थी वो 50.33 गई थी, तो मान के चलिए 50-55 के आसपास नंबर है, तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देना है। फिर बाकी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कट ऑफ आपकी थोड़ी 75 बढ़ जाती है क्योंकि सीट कम होती है। तो अगर आपका 70 से 75 के बीच या 70 से 80 के बीच में आपका स्कोर है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। सिविल के बारे में बात करें तो भाई सिविल के लिए भी वही सेम चीज़ मैं कहूँगा, आपकी बार वैकेंसी ज़्यादा है तो आपको 70 से 80 के बीच अगर मार्क्स आपके बने हैं तो आपको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। और जूनियर आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट से बारे में बात करें तो भाई देखो 60 से 70 के बीच अगर आपके स्कोर्स हैं, आपके मार्क्स हैं गेट के, तो आपको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। तो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। हमारी टोटल पोस्ट हो गई है, कट ऑफ को भी हमने कंफर्म कर लिया है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है उससे भी हमने देख लिया है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। तो फिलहाल देखें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर ली हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी तमाम तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशन से अपडेट होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।